डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 और 27 को बनाएंगे। ये एक्सरसाइज 6.5 का। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है ना, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ओके, राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया फिक्स्ड है, गिवन है, ठीक है, और गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसा होने से उसका सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज अल्फा इज होगा साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। यानी साइन अल्फा इज 1/3। साइन अल्फा क्या होगा ना, P/S दैट इज R/L इज 1/3। ये हमको प्रूव करना है। ये V वर्टेक्स है और इसको AB मान लेते हैं, या ये सेंटर ऑफ द बेस O, और AO इज रेडियस R। तो लेट द रेडियस ऑफ द बेस हम मान लेंगे R, अल्टीट्यूड यानी H, एंड स्लेंट हाइट इज L ऑफ द कोन, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया फिक्स्ड है, तो मान लेते हैं कि S हमारा सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया क्या होगा ना, πRL प्लस πR²। ओके, सरफेस एरिया गिवन सरफेस एरिया हमारा ये कर्व सरफेस एरिया πRL, और ये हमारा बेस का एरिया πR²। और अगेन हम लोग ये भी देख रहे हैं फिगर से, देयरफॉर L² क्या होगा ना, R² प्लस H², ओके। और S इज इक्वल टू होगा πRL प्लस πR², where S is given as surface area, ये S है टोटल सरफेस एरिया, हमारा S है, where S is given। तो हमारा क्या होगा ना, दिस implies πRL is equal to S minus πR²। दिस implies L is equal to हो जाएगा S minus πR² by π into R। ये हमारा L का वैल्यू हमको जरूरत पड़ेगा। अब क्या देख रहे हैं ना, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से L² इक्वल टू R² प्लस H² हो रहा है। और नाउ वॉल्यूम हमारा होना चाहिए मैक्सिमम वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसको भी लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये V है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है ना, 1/3 πR² इंटू H। और ये V हमारा क्या करेंगे ना, V को V² लिख देते हैं, तो ये 1/9 π² R⁴, और ये H², और H² के जगह पर लिख देंगे π² R⁴, H² के जगह पर लिख देंगे H² इज इक्वल टू L² माइनस R²। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9 π² R⁴ इंटू L²। L के जगह पर लिखेंगे S माइनस πR² बाय πR होल² माइनस R²। ये लिखेंगे S माइनस πR² होल डिवाइडेड बाय
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जा रहा है। तो पाई स्क्वायर आर 4 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/9 ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी के जगह भी स्क्वायर अपना सुविधा के लिए कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कि डीवी बाई डी आर या डीवी बाई डी एच निकालना मुश्किल होगा, यहाँ रूट आ जाएगा। तो इसलिए इसको सुविधा के लिए, अपना सुविधा के लिए इसको भी के जगह भी स्क्वायर करना पड़ता है। फिर भी स्क्वायर को कुछ जेड या यू कुछ मान लेंगे और यू का हम लोग मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ये अपना सुविधा के लिए, डिफरेंशिएशन आसान करने के लिए ये ऐसा हम लोग करते हैं। ओके, देयरफॉर भी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1/9 होल इंटू ये पाई स्क्वायर R4 बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एक बच जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। यहाँ पर पाई स्क्वायर आर 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर 4 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6। ओके, पाई स्क्वायर आर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, एक आर स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर पाई स्क्वायर आर 4 इंटू आर स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर आर 6 माइनस पाई स्क्वायर आर 6। तो दिस इक्वल टू v इक्वल टू 1/9 s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s इंटू 5 r टू द पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर 6 माइनस पाई स्क्वायर आर 6 ये हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू 1/9 s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर 4। यह हमारा भी स्क्वायर इक्वल टू हुआ। अब भी स्क्वायर को हम लोग z मान लेते हैं, दिस इक्वल टू z हम लोग मान लेंगे z से। अब हम लोग अपना सुविधा के लिए, ये एक सिर्फ सुविधा के लिए है कि डिफरेंशिएशन आसान पड़े, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 1/9 s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर 4। ओके, ये z का वैल्यू इतना हुआ, इसमें से s को कॉमन ले लेते हैं तो s/9s कांस्टेंट है, s आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर 4। ओके, 2 पाई आर 4। तो ये z। Here we take z is equal to v square. Therefore, if z is maximum, then v is also maximum. ये जस्ट हम लोग अपना सुविधा के लिए डिफरेंशिएशन करने में सुविधा होगा, आने तो भी इक्वल टू रूट में आ जाएगा और डिफरेंशिएशन में फालतू अननेसेसरीली हमको थोड़ा टाइम बर्बाद होगा और इसलिए हम लोग भी स्क्वायर को z मानकर z को मैक्सिमम करेंगे। तो z मैक्सिमम होगा तो क्लियरली भी स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, यानी भी मैक्सिमम होगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। नाउ dz बाई, ये किसका फंक्शन है देख लो, r का फंक्शन है, क्या कि s हमारा गिवन है, कांस्टेंट है
और उसके बाद पाई कांस्टेंट है, सिर्फ हमारा यहाँ पर आर वेरिएबल है। तो s बाय 9 s इंटू 2r माइनस 2 पाई इंटू 4r क्यूब। ओके, तो यहाँ पर हम लोग दिस इक्वल टू s बाय 9, यहाँ पर अगर हम लोग r ले लेते हैं, 2r कॉमन ले लेते हैं, 2r कॉमन ले लेते हैं, तो s माइनस 2r कॉमन लिया तो पाई 4 पाई r स्क्वायर। ओके, 4 पाई r स्क्वायर, r तो कॉमन ले लिए, 2r कॉमन ले लिए, तो s माइनस 4 पाई r स्क्वायर। यानी therefore फॉर क्रिटिकल पॉइंट यानी जहां मैक्सिमम मिनिमा होता है, dz बाय dr को हम लोग 0 करेंगे। दिस इंप्लाइज 2 बाय 9 इंटू s इंटू r 0 होगा, या s इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। but r is 0 is neglected, then क्या होगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू s बाय 4 पाई, यानी r इज रूट ओवर s बाय 4 पाई, ये होगा। अब अगेन d2z बाय dr2 क्या होगा, dz बाई dr, तो ये हो गया कितना, 2s बाई 9 होल इंटू r इंटू इतना है, तो r का डिफ्रेंशिएशन 1 और s माइनस 4 पाई r स्क्वायर। और अगर हम लोग लेंगे r कांस्टेंट प्लस r इंटू s माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0 माइनस 4 पाई इंटू 2r, तो ये हो जाएगा 2s बाय 9 s माइनस 4 पाई r स्क्वायर माइनस 8 पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2s बाय 9 और s माइनस 12 पाई r स्क्वायर। और इस पॉइंट पर क्या होगा, s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर में, therefore फॉर s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, यानी क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो d2z बाई dr2 हो जाएगा 2s बाय 9, ये तो पॉजिटिव ही होगा। अब s के जगह पर 4 पाई r स्क्वायर बैठा देते हैं माइनस 12 पाई r स्क्वायर, तो हो जाएगा 2s बाय 9 इंटू माइनस 8 पाई r स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस 2s बाय 9 इंटू 8 पाई r स्क्वायर, जो कि नेगेटिव हो रहा है। अब नेगेटिव शो कर रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम होगा z कब, न जब s इक्वल टू होगा 4 पाई r स्क्वायर। ओके, देयरफॉर z इज मैक्सिमम व्हेन s इज 4 पाई r स्क्वायर। दिस इंप्लाइज z मैक्सिमम यानी b स्क्वायर मैक्सिमम, b square is maximum when s is 4 pi r square, और इसका मतलब v यानी वॉल्यूम इज मैक्सिमम when s is 4 pi r square। तो s क्या है ना, सरफेस एरिया, तो पाई आर एल प्लस pi r square is 4 pi r square. This implies pi rl is 3 pi r square.
तो दिस इम्प्लाइज पाई आर कैंसिल हो जाएगा, L इज इक्वल टू 3r. दिस इम्प्लाइज L by R is 3. This implies R by L is 3. तो हमारा यहाँ पर ये कोण में क्या देखे थे, यहाँ पर L, ये रेडियस R और ये अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल. तो क्लियरली सेमी वर्टिकल एंगल R by L means sin alpha. तो this implies sin alpha is R by L is 1 by 3 हो रहा है, 1 by 3, where alpha is semi vertical angle of the कौन होगा, this implies alpha is sin inverse 1 by 3. Hence proved. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. हमारा ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन आंसर सही है ये देखना है. तो इसमें क्या है ना, एक कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर इज 2y और एक पॉइंट दिया हुआ है 0,5. ये दोनों 0,5 से नियरेस्ट पॉइंट ऑफ दिस कर्व x स्क्वायर इजकल टू 2y कौन होगा, ये हमको खोजना है. तो इसका मतलब ये पॉइंट जो निकालना है, ये पॉइंट लाइंग ऑन दिस x स्क्वायर इजकल टू 2y, यानी हमारा ये पॉइंट जरूर हमारा या तो ये होगा, सभी हमारा होना चाहिए. तो जिसमें से देख रहे हैं कि 2√2 0 नहीं होगा, ये या तो ये हो सकता है या C हो सकता है या D हो सकता है. क्या है ना, ये हमारा क्या है, ये 2√2 दैट इज x का स्क्वायर हो जाएगा 8, 2 into 4 8. 2√2 0 होने से क्या होगा ना, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 8 और यहाँ 2 into 0 0, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी B नहीं हो सकता है. C 0 0 है, x 0 बैठाने से y भी 0 हो जाएगा. और D होने से क्या होगा ना, 2 स्क्वायर दैट इज 4, 2 into 2 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो A, C और D में से कोई एक हो सकता है. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 0,5 से ये डिस्टेंस क्या होगा. 0,5 से इस 2√2 4 का डिस्टेंस क्या होगा ना, √2 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 2√2 का स्क्वायर यानी 8 प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 9, √9 होगा यानी 3 होगा. और 0,5 से अगर हम लोग देखते हैं B का डिस्टेंस, B तो होगा ही नहीं, ये तो पहले ही क्लियर. 0 का डिस्टेंस, अगर C का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो ये होगा √0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा. 25 रूट दैट इज 5 होगा. तो ये सबसे ये कम हुआ. अब देखते हैं 2 का डिस्टेंस. 2 का डिस्टेंस मतलब D पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग देखते हैं. तो 2 का डिस्टेंस क्या होगा, 2 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 4 और 5 माइनस 2 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 दैट इज √13 होगा, √13. तो ये क्या हो रहा है, सबसे कम डिस्टेंस ये √9 है, ये हमारा √25 है और ये √13. तो नियरेस्ट पॉइंट 0,5 से होगा क्या न, जो हमारा 2√2 1 है, 2√2 और 4, ये कौन पॉइंट है 2√2 4 A का डिस्टेंस हमारा 0,5 से A का डिस्टेंस होगा हमारा 8 प्लस 1 दैट इज 9. और ये डिस्टेंस हमारा B का डिस्टेंस, C का डिस्टेंस होगा 5 और D का डिस्टेंस होगा √13. तो नियरेस्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि नियरेस्ट पॉइंट इज ये होगा, ये आंसर हो जाएगा. ओके. लेकिन अगर इसको लॉन्ग मेथड से अगर हम लोग इसको बनाते हैं, ये तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू बैठाते हुए और ये बना दिए. इसको अगर हम लोग
लॉन्गेस्ट मेथड से बनाते हैं तो कर्व हमारा एक्स स्क्वायर इजकल टू 2y है। यहाँ हमारा क्या होगा ना, ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है और ये हमारा A पॉइंट है जिससे डिस्टेंस निकालना है 0,5 से डिस्टेंस नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये P पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं XY। लेट P be a point on the curve nearest to A point, A जो कि 0,5 दिया हुआ है, A पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट हुआ P है और P be a point on the curve nearest to A point। तो therefore क्या होगा ना, ये P स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर रूट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तब ए पी स्क्वायर डायरेक्ट निकालेंगे। ए पी स्क्वायर क्या होगा ना, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है ना, 2y माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y के जगह पर हम लोग बैठा देंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5। क्या है ना, सिंस एक्स वाई लाइज ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज 2y, यानी y इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बाय 2 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए पी स्क्वायर को हम लोग अब जेड सुविधा के लिए जेड निकाल मान लेते हैं, तब डिफरेंशिएशन करने में सुविधा होगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। लेट जेड इजकल टू लेट जेड इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। वी टेक for the convenience अपना सुविधा के लिए हम लोग जेड मान लिया, क्या कि हमको डिफरेंशिएशन करना होगा। ए पी स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करने में 2 इंटू ए पी फिर ए पी का डिफरेंशिएशन, इस तरह से ये सरदर्द होगा और उसमें हमारा ए पी स्क्वायर को डायरेक्ट जेड मान के और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या होगा ना, इसका मतलब है कि देयरफॉर इफ z इज मिनिमम, अगर z मिनिमम होगा, z इज मिनिमम, तो क्या होगा ना, AP भी मिनिमम होगा, AP विल बी मिनिमम। यानी हम लोग क्या करेंगे ना, z का वैल्यू को मिनिमम निकालने का कोशिश करेंगे। यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में dz बाई dx निकालेंगे, d2z बाई dx2 निकालेंगे और उसके बाद आगे तरीका से बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट dz बाई dx निकालेंगे, तो 2x ये होल स्क्वायर है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 का होगा 2x बाई 2 माइनस 5 का होगा 0। देयरफॉर dz बाई dx का वैल्यू क्या होगा ना, यहाँ पर 2x और यहाँ 2x बाई 2 मीन्स x हो गया, तो यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे, 2x होल इंटू यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5, यानी ये हो जाएगा 2x होल इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम लोग dz बाई dx को 0 करेंगे, तो फॉर critical point for critical points dz by dx को 0 करेंगे, इजकल टू 0 implies 2x होल इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 होगा 0, यानी 2x 0, इसका मतलब होगा x का वैल्यू 0 होगा या एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 4, यानी हो जाएगा
x is equal to 0 या x square is 8. This implies x is 0, x square is 8, यानी x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 या हमारा प्लस माइनस 2√2. Therefore क्या होगा ना, d2z by dx2 निकालेंगे, d2z by dx2. ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू इंटू भी करेंगे, x इंटू ये 2x बाई 2 माइनस 0 प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इंटू एक्स का DC 1. ओके, यानी हो जाएगा 2 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, यानी 2 होल इंटू 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4. तो x अगर 0 बैठाएंगे, फॉर x इजकल टू 0, d2z बाई dx2 हो जाएगा -8, जो कि नेगेटिव यानी मैक्सिमम वैल्यू देगा. फॉर x इज इक्वल टू -2√2, तो हमारा हो जाएगा d2z बाई dx2 हो जाएगा हमारा -2√2, यानी हो जाएगा 2 या 3 8, 2√2 का स्क्वायर 8 बाई 2, यानी हो जाएगा 2 होल इंटू प्लस माइनस दोनों के लिए, प्लस माइनस दोनों बैठाने से क्या होगा ना, 3 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर दैट इज 8 माइनस 4, यानी हो जाएगा 12 माइनस 4, यानी हो जाएगा 4 to the 12 minus 4 that is 8, यानी 16 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, यानी x इजकल टू प्लस माइनस 2√2 के लिए सही है. तो x का वैल्यू होगा प्लस 2√2 या माइनस 2√2. लेकिन अगर ऑप्शन देखेंगे तो माइनस 2√2 तो है नहीं, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हैं. लेकिन अगर हमारा पूरा क्वेश्चन तरीका से बनाएंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2√2. तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर इसके लिए किसके लिए नेगेटिव हुआ, x इजकल टू प्लस माइनस, ये तो नेगेटिव हुआ माने मैक्सिमम वैल्यू देगा, और ये पॉजिटिव, इसके लिए हमारा d2z बाई dx2 पॉजिटिव, यानी ये मिनिमम वैल्यू देगा. देयरफॉर d2z बाई dx2 is greater than 0 for x is equal to plus minus 2√2. Then y का वैल्यू क्या होगा, y is equal to होगा 2y is x square, 2y is x square, यानी 8, यानी y equal to होगा 4. Therefore ये पॉजिटिव हुआ माने मिनिमम वैल्यू होगा z का, तो therefore z is minimum for x is equal to plus minus 2√2. Therefore AP is AP square, यानी AP भी मिनिमम होगा, AP स्क्वायर मिनिमम, यानी AP भी माने नियरेस्ट पॉइंट होगा, मिनिमम फॉर x is equal to plus minus 2√2. Therefore the nearest point from 0 5 on the curve x square is 2y is क्या होगा ना, is either हम लोग लेंगे प्लस 2√2 4 या माइनस 2√2 4. ये दोनों आंसर सही होगा. ये दोनों में डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस हो जाएगा सेम इक्वल, और ये नियरेस्ट पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा. और लेकिन हमारा आंसर गिवन है, हमारा ऑप्शन अगर देखेंगे तो ए हमारा सही आंसर है. ओके, आइदर ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट, बट according to
क्वेश्चन ए is correct as no option for -2 to 4. Okay, यह हमारा सही जवाब होगा। ये थोड़ा लेंथी पड़ रहा है, अगर हमारा लेंथी प्रोसेस में हम लोग बनाएंगे तो ये इस तरह बनाएंगे, और शॉर्टकट मेथड तो हम पहले ही बता दिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।